दुर्गा माँ की आराधना भी थी, इसमें इंक्लूडेड थी। तो बिकॉज नेहरू जो ख़ानदान है इसका, जिन्ना की बातों को हाँ में हाँ मिलाते हुए जो है उन्होंने कह दिया कि इसमें से दुर्गा माँ की जो वंदना है उसको हटा दिया जाए। तो तुम यहाँ पर तो तुमने पहले ही भारत को थूक दिया, लात मार दिया और कहा कि हम हिंदुओं के सनातनियों के साथ नहीं रह सकते। तुम्हारा टिकट कटा हुआ है, जाओ। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है, किसी से आप जबरदस्ती नहीं मार सकते। जबरदस्ती नहीं है, तेरे को प्यार से कहा जा रहा है भाई। नहीं तो इस देश में रहना है तो इस देश की तरह चलो, इस देश की संस्कृति। कहते हो कि भैया यहाँ की मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है किसी के बाप का हिंदुस्तान है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और आज जो मुद्दा मैं डिस्कस करने आया हूँ, इन मुद्दों को मैं घर बैठकर भी और मीडिया जो एक्सपर्ट हैं जो बैठकर घर पे स्क्रीनशॉट के सारे बात करते हैं उन पे बात मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी राय के साथ साथ चाहता हूँ कि किसी आम से लेकर खास आदमी तक अगर उस मुद्दे के ऊपर बात की जाए तो ज़्यादा सार्थक होगा और कुछ समझने समझाने का मौका भी मिलेगा और आपके सामने तथ्य वो आएंगे जिससे आप डिसाइड कर पाएँ कि क्या चीज़ें हैं एक्चुअल में। तो दोस्तों, आज का मुद्दा जो है वो वंदे मातरम, जिस तरीके से सदन के अंदर स्पेशल उसके लिए दिन रखा गया और फिर उसके बाद बवाल जिस तरीके से हुआ सोशल मीडिया पे, एक बॉलीवुड से लेके हर कोई, प्रियंका गांधी का भी जिस तरह से बयान आया कि भाई टाइम वेस्ट किया गया है। और आप एक बार कोस लीजिए, नेहरू के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और मुद्दे बहुत हैं, इंडिगो तो ये और वो, आप वंदे मातरम के ऊपर बात करके सब मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक मतलब वंदे मातरम के ऊपर 150 साल होने पे जो बात सदन में कही गई, उसके बारे में बताया गया, इतिहास बनाया गया, तो वहाँ कहीं ना कहीं राजनीति नज़र आ रही है। और कुछ लोग इसको टाइम वेस्ट, पैसा बर्बाद के साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल में जो चुनाव है, अपकमिंग चुनाव, उसको मद्देनज़र रखकर ये बात उठाई जा रही है और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ, मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी। तो कैसे देख रहे हैं सर ये मुद्दा, जिस तरह से वंदे मातरम के लिए पूरा दिन सदन का लगाया गया, उस सदन में उसको टाइम वेस्ट बोला जा रहा है, दूसरा वेस्ट बंगाल के चुनाव को देख के मद्देनजर इसको कहा जा रहा है कि मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए कि ये वंदे मातरम जो है ये 1937 में पहली दफ़ा जो है 30 अक्टूबर 1937 में जो है ये गाना को माननीय बंकिम दा ने जो है लिखा था और इसको प्रस्तावना में लाया गया। तो इसमें जिन्ना ने विरोध किया था बिकॉज इसमें जो है मूल रूप से दुर्गा माँ की आराधना भी थी, इसमें इंक्लूडेड थी। तो बिकॉज नेहरू जो ख़ानदान है इसका, ये नेहरू उस समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सीसी कमेटी के। तो उन्होंने जो है जिन्ना की बातों को हाँ में हाँ मिलाते हुए जो है उन्होंने कह दिया कि इसमें से दुर्गा माँ की जो वंदना है उसको हटा दिया जाए, तो फिर जो प्रस्तावना कर इन लोगों, बिकॉज उस समय केवल कांग्रेस का ही चलता था, कोई अपोजिशन में किसी का तो चलता नहीं था, ना अपोजिशन कोई पार्टी थी उस समय। और जो भी अपोजिशन करता था या तो ये लोग मरवा देते थे, कटवा देते थे या गायब कर देते थे, लापता कर देते थे। गुंडागर्दी, खुलेआम गुंडागर्दी शुरू से चला है कांग्रेसियों का, समझे ना, इस देश में। तो अब ये 1937 में जो हुआ, ये घटना जो हुई, तो उसके बाद जो है एडिटेड वर्जन में जो वंदे मातरम फॉर्म आया, तो उसको जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सबों ने मिलकर पास किया और देश में जो है नेशनल सॉन्ग के रूप में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो जब सबको इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो अब इसमें अब ऐसा है कि पार्टीशन भी बाद में हुआ, पार्टीशन भी बाद हुआ, हाँ। फिर उसके बाद बवाल मुद्दा कहा जा रहा है कि खासकर इसमें मुस्लिमों के विरुद्ध में लाइनें हैं, कुछ वो बताने को। अरे इसमें काहे का, कौन सा मुस्लिम है, हिंदू, ये राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्र में तो सब रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तेरे को मतलब अगर भारत के राष्ट्र की असमिता से, पहचान से, सिंबल से, गान से, सबके से तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो तुम यहाँ पर तो तुमने पहले ही भारत को थूक दिया, लात मार दिया और कहा कि हम हिंदुओं के सनातनियों के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद तुम्हारा जितने
जितना पॉपुलेशन था उस पॉपुलेशन के अनुसार जो है तुमने 3 गुना ज़मीन जो लेकर इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, पाकिस्तान बना दिया। और उसके बाद वहाँ जाकर जो है तुमने जो करना था, भड़वागिरी, लड़वागिरी, चरवागिरी, मड़वागिरी, जो करना था तुम करते रहे। भड़वागिरी, लड़वागिरी, चरवागिरी, मड़वागिरी, जो करना था तुम करते रहे और हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो है कहते हो कि भैया यहाँ की मिट्टी में हमारा भी खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। ये हिंदुओं के हिंदुस्तान का देश है, समझे, कान खोल कर सुन ले, समझे। ये हिंदुस्तान नाम है, हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। और ये यहाँ जो है ये सनातनियों का, हिंदुओं का देश है, ये राष्ट्र है। और यहाँ पर मेजॉरिटी 80% लोग वही है और इन्हीं के बात चलेगी। तुम्हारी बात इसलिए नहीं चलेगी भड़वागिरी कि तुमने अपनी पहले भी भड़वागिरी दिखाकर तुमने देश ले लिया है, समझे ना। और तुमने इस मजहबी उन्माद फैलाकर लाखों लाख हिंदुओं का तुमने कलकत्ता में और जो नवाखाली में तुमने लाखों लाख हिंदुओं का जो कत्ल किया, खून बहाकर जो है। और कितने पार्टीजन के टाइम में 1946 में 47 में तुमने किया। तो अब वो दिन नहीं है, लद गए हैं ज़्यादा। तो हरा साल पे सदन के अंदर एक दिन लगाना क्या इतना भी उसका मतलब महत्व नहीं है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का? अरे भैया डिस्कस किया जाए किसने क्या किया, फिर वो प्रियंका गांधी का इस तरीके से बोलना कि जी नेहरू को ले तो हर बात में तो नेहरू के ऊपर सारा कुछ। हाँ तो सही तो है, आ जा ना, कुश्ती हो जाए। कह रहे सबका ना एक बार सारे जितने हैं ना उनके गिनवा लो, गिनवा लो क्या साला पूरा। और महंगाई की बात करो। अरे कोई बात नहीं भैया, तू तो गरीब, तू तो गरीबी हटाओ का नारा लगाकर खुद जो है कांग्रेस बिलियन ट्रिलियन ले लिया, अपना लिया। हर देश में एक बैंक में खजाना जमा कर लिया। और जो हिंदुस्तान के बेचारे जो लोग हैं वो गरीब के गरीब ही रह गए और गरीब होते गए और गरीब होते गए। अब उनका दिन सुधर रहा है, अच्छा हो रहा है जब से मोदी सरकार आई है, समझे, बेहतर हो रहा है। इकोनॉमी हमारा फ्लॉरिश कर रहा है, मजबूत हो रहा है। विश्व के जो है 5वें कदम के बाद अब 3रे कदम पर आ रहा है स्टैंजा पर। तो इनको जो खुजली हो रही है बिकॉज इनके दादा जो है वहाँ बैठे हुए हैं, जॉर्ज सोरेस अमेरिका से कमांड कर रहे हैं कि तुमको जो बिलियन रुपीज़ जो भेजा हूँ, और फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड एंड जो सारा जो CIA से पैसा जा रहा है, ये सब वो सब, तो क्यों नहीं दंगा हो रहा है? रोज़ दंगा हो, रोज़ जितनी भी तरह की वहाँ जाति के नाम पर उन्माद करो, धर्म के नाम पर उन्माद कराओ, माने कोई एक छोटा सा भी इशू उठाकर दंगे कराओ, यही सब है और कुछ नहीं है। सिर्फ टाइम वेस्ट है, इतना पैसा बर्बाद किया सदन का, और वेस्ट बंगाल को देखकर ये सारी चीजें की जा रही हैं, बात की जा रही है। भैया वेस्ट बंगाल तो आज का है क्या? इलेक्शन से क्या लेना देना? वंदे मातरम जो है 7 नवंबर का है, उसका एनिवर्सरी था। हाँ, इलेक्शन अभी 3-4 महीने के बाद होना है। तो हाँ, नहीं क्यों नहीं मुद्दा बनाया जाएगा? देश का राष्ट्रीय गान है और तू कहेगा कि हम नहीं गाने देंगे, नहीं गाएंगे, तो तेरे बाप का देश नहीं ना है। तेरे को जितना ज़मीन चाहिए था, मकान चाहिए था, जो भी चाहिए था तुमने बांट कर ले लिया, पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बनाया। अब यहाँ तेरा कुछ नहीं है, तो मेहरबानी कहिए भारत सरकार की, हाँ, और यहाँ के हिंदुओं की मेहरबानी से जो है तुम रह रहे हो। कानूनन तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस कहती है हमने बहुत शहादत दी, हमने बहुत शहीद हुए हैं इलेक्शन उसकी, अरे भैया कौन सा आजादी के लिए, माफ कीजिए, आजादी के लिए। और वही वंदे मातरम से ऐतराज कर रही है, कह रही कि क्यों तो उसी को पूछिए ना कि तू जो कह रहा है शहादत दिया, कितने तुम्हारे लोग जो शहादत दिए, लिस्ट बना दे। तो आज़ादी के गीत से भी मतलब नफरत? वही तो, जब तुम्हें आज़ादी के गीत से नफरत है, इंसान से नफरत है, हिंदुओं से नफरत है, जिसके धरती पर रहते हो, जिसका मिट्टी पानी हवा सब खाते हो, उसी को लात मारते हो, उसी को थूकते हो, मुतते हो, उसी के जो है सब कुछ जो है गंदगी फैलाते हो, उसी को काफिर कहते हो। सारा तुमसे नालायक लोग, जाहिल लोग कौन होगा? इस पृथ्वी पर कोई नहीं है इससे जाहिल लोग, इससे समझे ना, जो इस तरह की जो बात करता है, गंदगी फैलाता है। पूरी दुनिया तबाह है इन लोगों से भाई। आप जो भी देश चले जाओ,
ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, इटली चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, बाकी तो सब देश चबाए। जहाँ जहाँ ये गए, रिफ्यूजी बनकर गए या वर्कर बनकर गए या कुछ भी करने गए या इंट्रूडर बनकर गए। अब जो है जहाँ पर जो है अपना केवल 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करो, समझे ना, और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ा लो। अब ये देश जी मेरा है, यहाँ शरिया कानून चलेगा, हम जो यहाँ जो है ये इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। वंदे भारत नहीं गाएंगे? हाँ नहीं गाएंगे तो इसलिए कि तेरे बाप का तो नहीं ना, यहाँ तो गाना होगा, नहीं तो वापस जाओ जहाँ से तुम्हारा टिकट कटा हुआ है, जाओ। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है, किसी से आप जबरदस्ती नहीं मार सकते। जबरदस्ती नहीं है, तेरे को प्यार से कहा जा रहा है भाई। नहीं तो इस देश में रहना है तो इस देश की तरह चलो, इस देश की संस्कृति, मान, मर्यादा, स्वाभिमान को इज्जत करो, सलाम करो। तो कांग्रेस क्यों नहीं कहती इस बात को कि वो कांग्रेस वंदे तो मातरम गाना उस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है? वो नहीं, कहते हैं कि बुद्धा बना रहे हो फालतू में। कांग्रेस तो जो है ना जन्म से जो है हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो देखिए, कांग्रेस का नेहरू और जिन्ना ने प्लान किया, ये पूरा गांधी फैमिली का जो हेड है नेहरू है, समझे। इन दोनों ने प्लान किया कि हिंदुओं को बुड़वक बनाना इस दुनिया में सबसे आसान है। आज तक इनका जात और धर्म का पता नहीं लगा और आज तक चोरी का नाम लेकर, सरनेम लेकर चल रहे हैं। अरे तेरा असली बाप दादा का नाम अगर नेहरू है तो ये गांधी का टाइटल तू क्यों ढो रहा है? क्यों लोगों को साला गुमराह कर रहा है यहाँ पर? हाँ, कब तक चलेगा तेरा? हाँ, ये जो तुम जो दोगलागिरी कर रहा है, तुम अगर ओरिजिनल पूरे देश ने एक्सेप्ट किया अब तक। काहे लगा, कौन एक्सेप्ट किया? तो कहते थे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका क्यों गांधी, जबरदस्ती कहते हैं? तू है जो एंटोनियो माइनो है, यहाँ आकर सोनिया गांधी बन जाती है, वहाँ कुछ और पासपोर्ट बनाती है। तेरा बेटा वहाँ राहुल विंसी के नाम से इंग्लैंड में पासपोर्ट बनाता है, यहाँ आकर राहुल गांधी बनकर पासपोर्ट बनाता है। हाँ, जितना भी करप्शन का काम है इस नेहरू गांधी फैमिली से सीख लीजिए। और भारत को नष्ट भ्रष्ट करने, बर्बाद करने के लिए यही जो है फैमिली है। अदरवाइज अगर ये इस परिवार को निकाल दो इस धरती से, भारत की धरती से, तो भारत जो है 10 साल में दुनिया का नंबर 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तमिलनाडु का एक इशू देखा आपने, जज साहब के खिलाफ महाभियोग लाया गया है मंदिर का। अब बताइए ना, वही तो, अगर कोई सही फैसला दे रहा है तो वो कह रहे हैं कि जो महाभियोग लाकर जज को हटा देंगे। उसी पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बात करता हूँ उसके ऊपर, टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसी टॉपिक पे रहते हैं, अब इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। वंदे मातरम के ऊपर जो विवाद था, जिस तरीके से बोला गया, सदन का टाइम वेस्ट किया गया, और वेस्ट बंगाल के चुनाव को देखकर, सुनिए, वंदे मातरम में जो भी ये लोग कर रहे हैं, 1937 के बाद जो है 1976 में जो है एक कानून आया है, समझे, आर्टिकल 51A जुड़ा, उसमें है जो राइट टू ड्यूटी है, कि ड्यूटी आपका देश के प्रति, आपका कर्म के प्रति, केवल राइट्स नहीं है आपका, आपको ड्यूटी की भी परफॉर्मेंस करना है। और उसके बाद 1971 में ये आया, जो ये कानून आया कि अगर आप देश की स्वाभिमान और राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडा, समझे ना, इसके खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो आपके जो है खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, समझे ना, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये आप ये नहीं समझिए कि ये कुछ होने जाने नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, ऑनरेबल कोर्ट, तो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। 1971 में जो कानून बना, उस कानून का मैं नाम भी बता देता हूँ। उस कानून का नाम है आपको द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ठीक है ना, दैट डिस्ट्रिक्ट द नेशनल एंथम वाज मेड ए पीनल ऑफेंस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऑलरेडी एक दिया है, ये बाइजॉन एमुअल वर्सेस जो है स्टेट ऑफ केरला, upheld the constitutional rights to the freedom of religion expression, provided that the action do not disturb the public order or show the disrespect to the national symbols। जैसे वहाँ पर कूट रहे थे ना दरगाह में, कश्मीर में, हाँ, अशोक स्तंभ को, कि कूटो कूटो, हम अल्लाह के सिवा किसी को नहीं गुदानते हैं। तो तुम जो है अशोक स्तंभ जो राष्ट्र का सिंबल है, राष्ट्र की पहचान है, तो तेरे अल्लाह से इतना प्यार है तो जाना ऊपर 72 उड़ के पास, वहीं रह, वहीं घर बना।
यहाँ तो भैया देश चलता है सिंबल से चलता है, राष्ट्रीय सिंबल से। तो जब राष्ट्रीय सिंबल से चलता है, तुमको राष्ट्रीय सिंबल नहीं पसंद है, तो फिर जो है भाई तेरे को जहाँ जो पसंद है तुम्हारे अनुसार, जहाँ जो धरती चल रही है वो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, या ये मिडल ईस्ट के लोग हैं, वहाँ जाओ। यहाँ क्यों मरवा रहे हो? हाँ, क्या ज़रूरी है? तुमने तो ले लिया ना अपने हिस्से का। अब ज़बरदस्ती करोगे तो फिर सरकार और कोर्ट भी करेगी, एक्शन लेगी सुओ मोटो। सुभाष राय, जी आप भी देख रहे हैं हाँ जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। जी अब देख रहे हैं वंदे भारत का इशू, एक बाबरी बनाने की दावा कर रहा है, एक कह रहा है जी मैं बाबरी के नाम पे मंत्रालय बना रहा हूँ। ये सब चल क्या रहा है और किस तरह से देख रहे हैं इन मुद्दों को सब? देखिए, वंदे मातरम को लेकर के गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था कि वंदे मातरम का 150 साल हुआ है, तो 150 साल के लिए एक बहस तो होना ही चाहिए, एक आलोचना और मुद्दे हैं, इंडिगो तो पता नहीं क्या है। इन लोगों का तो लगेगा कि टाइम वेस्ट है। इन लोगों के लिए दंगा फसाद ऐसा होना चाहिए, इसी का ऊपर के बहस होना चाहिए। अच्छा। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम को लेकर के हमारा देश का फ्रीडम आया था। वंदे मातरम रचना कौन किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाँ, जो वंदे मातरम बोलते थे, अब सब स्वाधीनता संग्रामी जितना है वो लोगों को जोश मिलता था ये वंदे मातरम बोल के। कुछ दिन पहले ये सब मुसलमान लोग क्या बोल रहा था, हम लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अरे भारत माता है, भारत हमारा माँ है। वंदे मातरम में एक बहस हुआ था। क्या बहस? नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री, उन्होंने संसद में बोला कि बंकिम दा, बाबू बोलने लगे। हाँ, तो बंकिम बाबू और बंकिम दा में डिफरेंस ऐसा है, बंकिम चट्टोपाध्याय की जो ग्रैंडसन है संजय चटर्जी चट्टोपाध्याय, वो बोला कि इतना दिन के बाद वंदे मातरम को लेकर के आलोचना हो रहा है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है? इतना अच्छा बात हो रहा है। और हमारा बंगाली में दादा बंकिम दा व बंकिम बाबू उससे ज्यादा अच्छा है, तो बंकिम दा बोला, अच्छा ही बोला है। उनका परिवार से बोल रहा है, अच्छा बोला। और कुछ लोग ऐसा है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, वो जाके कोई टायर जला देता है रास्ते में। इन लोगों के पास 4-5 लोग भी नहीं है, जाके टायर जला देता है। वंदे मातरम को लेकर के कोई बात नहीं करोगे नहीं, तो किसके ऊपर बात करोगे? चुनाव को देखकर उधर वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर, वेस्ट बंगाल का चुनाव अभी बाकी है 6 महीना। हाँ, इसके कहाँ मुद्दा है ये मुद्दा, इन लोगों को भी तो ये वंदे मातरम को लेकर के बहस करना चाहिए, इन लोगों का आलोचना करना चाहिए। वंदे मातरम कैसा हम लोगों का देश का स्वाधीनता संग्रामियों के लिए अच्छा संविधान दिया था। अच्छा, कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि आजादी के लिए हमने लड़े, हमने शहादत दी है, हमने जेल काटी है 10 साल कितने। मेरे को एक बात, नहीं, सुनो भाई, सुनो। मुझे एक बात बता दीजिए कि कांग्रेस का एक लीडर का नाम रख दीजिए, एक लीडर का, चाहे वो नेहरू हो कि गांधी हो। अरे मेरी बात सुन ले भाई, कोई भी एक लीडर का नाम बता दे कांग्रेस पार्टी का, कोई मुखिया, चाहे राहुल आ जाए कि सोनिया आ जाए कि उनके प्रवक्ता आ जाए, कोई आ जाए, मेरे से बहस कर ले, समझे? जो नामी ग्रामी लीडर थे टॉप में, यही लोग थे ना कि जिनको जेल जाना पड़ा हो। उनको जेल के नाम पर क्या मिलता था? बड़ा महल मिलता था, बड़ी कोठी मिलती थी, जहाँ पर 10 नौकर लगे रहते थे स्पोर्ट्स करने के लिए। दारू आता था पेरिस से, वहाँ से लंदन से कपड़ा सिलाई आता था सफाई होकर। ये आरोप लगा रहे हैं कोई? अरे आरोप क्या, लिखा हुआ है, पढ़ ले भाई कि ये जेल। बात है कि कोई मुसलमान का नाम लिखो जो स्वाधीनता संग्राम किया था, उनका नाम एक साथ लिखो तो लिखो। हम क्या सनातनियों में एक पाता भर के नाम दे देंगे, ये लोग सब स्वाधीनता के लिए लड़ाई किया था, एक मुसलमान को लाभ बोलो ना। आरएसएस में बताओ कितने शहीद हुए हैं, आरएसएस में कितने लोग? आरएसएस से क्या लेना भैया, ये तो भाई पूरे समग्र देश का था और तुम देश के साथ कभी नहीं रहे। तुमको क्या लगता है मुसलमान, तुमने आतंक नहीं फैलाया? हाँ, तुम कौन है? सबसे पहला आतंकी तो तुम ही हो। पता है आपको क्या, अभी एक बुक रिलीज हुआ है, समझे ना, अमेरिका में एक बुक रिलीज हुआ है, और वो बुक में अमेरिकन ने लिखा है, रिसर्च स्कॉलर ने, समझे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने, और उसमें क्या फैक्ट्स लाया गया है कि दुनिया के इतिहास में
यू नो, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में सबसे बड़ा जेनोसाइड, मतलब लोगों को काटना मारना, कत्लेआम जिसको कहते हैं जेनोसाइड, एक ही कौम का हुआ है, वो सबसे ज़्यादा वो है हिंदू सनातनी। और इसको किसने किया? इस्लामिक लोगों ने किया। तो ये 800 साल जो राज किया तो कितने लोगों को मारा काटा? 10 करोड़ लोगों को काट चुका है अभी ये लोग, समझे? तो 10 करोड़ लोगों का हिसाब तो दे। तो कांग्रेस हमारे 10 कांग्रेस करोड़ जनेधारी हिंदू बनती है, वो क्यों नहीं दर्द समझती? काहे का दर्द समझेगी उसको? दर्द देखिए, ये जो राहुल गांधी है ना, हमको कोई किताब में दिखाई दिया कि राहुल गांधी, ये गांधी फैमिली का, इसका पूर्व पुरुष जो था, एक मुंबई शहर का, जब बॉम्बे था, बॉम्बे शहर का कोतवाल था, उसका नाम था गियासुद्दीन गाजी। एक किताब में हम देखा तो गियासुद्दीन गाजी वही से धीरे धीरे आ रहा है। तो गांधी कहाँ से आ गया? जवाहरलाल नेहरू था, नेहरू कहाँ से आ गया? हाँ, ये सब जाके बोला कि हम लोग कश्मीर। गांधी देखिए, ये पूरा फ्रॉड है। ये परिवार जो पूरा जो फ्रॉड, इसका बाप फ्रॉड, इसका नेहरू फ्रॉड, उसके बाद जितना भी ये जो सिलसिलावार उसका जो चला है, संतति चला है, वो सब फ्रॉड। सब कहता है कि मैं कैम्ब्रिज का पढ़ा हूँ, तो यहाँ का पढ़ा हूँ, तो वहाँ। चला, सोनिया गांधी क्या बायोडाटा में दी कि मैं कैम्ब्रिज से इंग्लिश में MA PhD की हुई हूँ। और जब स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज कर दिया, और ये जाकर कैम्ब्रिज में कहा, वहाँ भाषण देने गए, उनका लेक्चर था, तो बोला कि भाई क्या सोनिया यहाँ स्टूडेंट थी? तो बोला नहीं, शी वॉज नेवर ए स्टूडेंट इन द कैम्ब्रिज, यू नो, नाइदर इन ऑक्सफोर्ड, शी वॉज नेवर ए स्टूडेंट, यू नो। सोनिया तो नाम भी नहीं है वहाँ पे। वही तो मैं बता रहा हूँ। तो अरे सोनिया ने एंटोनो माइनियो के नाम से सर्टिफिकेट दिखा दे, तो वो जो है, जो वहाँ से लिखे बोला कि कैन यू गिव इन राइटिंग दैट शी वाज नेवर स्टूडेंट एंटोनियो माइनो, तो कहा यस आई कैन गिव इट। यूनिवर्सिटी ने दे दिया लिख कर, समझे? और तो यहाँ पर पार्लियामेंट, तो देश में झूठ बोलो, जितना झूठ बोल सकते हो सिर्फ झूठ बोलो और गुमराह करो देशों को। बिकॉज जो हिंदुओं को बेचारे को कोई काम नहीं है ये सब चीज़ में फंसने का, वो जो है नहीं, बेचारे सब कुछ दिन जो है अपना खाना कमाना, परमात्मा को याद करना, ये सब से लफड़ा में फंसना नहीं चाहते हैं, और ये लोग लफड़ेबाज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी बहस जरूर लंबी हो गई, लेकिन तकरीबन वंदे मातरम से लेकर बाबरी मस्जिद का विवाद हो सभी चीज़ों के ऊपर सिलसिलेवार बात कैसे देख रहे हैं इन सभी मुद्दों को? कहीं ना कहीं इन सारे डॉट को कनेक्ट किया जाए तो इशू एक ही है, दर्द एक ही है। किस तरीके से रवैया है नेताओं का, अब आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।